हाय दोस्तों, नमस्कार। आज 26 जनवरी है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी दिवस मना रहा है, जिसे गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, इंग्लिश में रिपब्लिक डे भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम हर साल स्कूल, कॉलेजों या हर जगह पर ये आज़ादी का दिवस क्यों मनाते हैं? आइए मैं थोड़ी सी झलक आपके सामने रखता हूँ। आज हम 75वां यानी 75 रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है? हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? रिपब्लिक डे का तात्पर्य होता है कि अब हमारे यहाँ वंशानुगत शासन नहीं होगा, अर्थात निकाय से लेकर के शीर्ष पद अर्थात राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। और यही लोकतंत्र की, हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है। ब्रिटेन आदि कुछ देशों में आपने देखा होगा कि जो उच्च पद है, जैसे राष्ट्रपति का है, वहाँ वंशानुगत है। सपोज मान लीजिए ब्रिटेन में देखिए राजा रानी राजकुमार है, या दूसरे ढंग से आप रसिया का देख लो या चाइना का देख लो। राष्ट्रपति एक बार चुन लिया गया तो मनमाने ढंग से चलता रहेगा कई साल तक। जब मन में आएगा 15-20 साल बढ़ा लेता है। लेकिन हमारे यहाँ की खूबसूरती यह है कि हर 5 साल में इलेक्शन होता है। आप सभी जानते होंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में स्वयं का संविधान लागू हुआ। इसलिए हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त, आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, किंतु अंग्रेजों ने पूर्ण सत्ता हस्तांतरित नहीं की। उनका कहना था, जब तक आप स्वयं का संविधान नहीं बना लेते तब तक हम इंडिया छोड़कर नहीं जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात थी, समझने योग्य बात है। इसके लिए उनका कहना था कि इसके लिए आप एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी आंतरिक सरकार बना लीजिए और शासन करिए और उसका प्रैक्टिस करिए। यह सही भी था, क्योंकि यदि अंग्रेज छोड़कर चले जाते तो शायद देश में सत्ता की छीना झपटी होती। कोई कहता मुझे ये चाहिए, कोई वो चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जब तक संविधान अपना नहीं बना लेंगे तब तक सत्ता जो है आंतरिक सरकार बना करके सत्ता का प्रैक्टिस करें, और जब आपका संविधान पूर्णतः बन जाएगा तो हम आपको सत्ता सौंप कर चले जाएंगे। अच्छा, इसलिए नेहरू जी ने, देखिए नेहरू जी की अगुवाई में संविधान निर्माण के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, जिसमें 389 सदस्य पूरे देश से चुने गए और सभी को सांसद के सेंट्रल हॉल में बैठाया गया ताकि सारे काम यहीं पर करो, बाहर नहीं कि तुम ले जाओ यहाँ होमवर्क वो करो। सभी को संसद के सेंट्रल हॉल में बैठाया गया ताकि सभी लोग वहीं पर काम करें। अच्छा, बाद में उसी दौरान पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो पाकिस्तान का विभाजन होने के कारण इसमें से 90 यानी 90 सदस्य निकल गए, बाकी बचे 299, जिसमें से उस दौरान 15 लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल बचे 284। इतने सदस्य थे संविधान निर्माण में, जिसमें 15 महिलाएं भी थी। ध्यान रखिए, महिलाओं का देखिए, नारी शक्ति को प्रणाम। उस समय 15 महिलाएं उस संविधान सभा में थी और फाइनल यही 284 सदस्य ने
सारे संविधान के सारे काम किए और इन्हीं लोगों के हस्ताक्षर है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, संविधान पूरी तरह से हस्तलिखित है, माने हाथ से लिखी गई है और इसके लिए कमेटी बनाई गई। संविधान सभा में 13 कमेटियां बनाई गई और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। सोचिए, इतने बड़े निकाय से लेकर के शीर्ष पद, सारी व्यवस्थाएं, राज्य का, सेंट्रल का, सारी चीज़ें 13 कमेटियों, इसके लिए मानव निर्माण के लिए 13 कमेटियां बनाई गई, जिसमें मुख्य समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति। इसमें 7 सदस्य थे। मेन यही है, ड्राफ्टिंग कमेटी, पूरे संविधान की देख रेख, पूरी जानकारी इन्हीं में समाहित थी। और आपको आश्चर्य होगा, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेन थे वो थे बहुत ही परम ज्ञानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये क्या है, मॉडरेट करते थे, मॉडरेट करके उनकी सारी त्रुटियां निकालते थे। इसके बाद अब इस मसौदा समिति में देखिए, सभी लोग चिल्लाते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब ने क्या किया। ध्यान से सुनिए, इन 7 सदस्यों में से बीच में एक ने रिजाइन कर दिया, उसी दौरान एक सदस्य की मृत्यु हो गई, एक सदस्य अमेरिका में शिफ्ट हो गया, एक सदस्य सरकारी मुलाजिम था, वो एक दिन आता था, कई दिन नहीं आता था, यानी नगड़े, और लगभग आया ही नहीं। 2 सदस्य दिल्ली से दूर रहते थे, ठीक से भागी नहीं ले पाते थे, दिल्ली से दूर। अच्छा, इस कारण इसकी सारी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आ गई और इन्होंने दिन रात मेहनत करके, बिना अपना ध्यान दिए, स्वास्थ्य की परवाह किए, उन्होंने चैलेंज रूप में स्वीकार करके सारे लोगों के कार्य स्वयं पूरे किए। इसीलिए इन्हें बाबा साहब को संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान निर्मिति में एक सलाहकार थे, वो भी बड़े विद्वान थे, जिनका नाम था BN राव। ये क्या करते थे, सारे देशों के संविधान की समीक्षा करते थे और उसमें जो भी अच्छे लगते थे सर्वसम्मत से उस चीज को समाहित करवाते थे। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इसमें टोटल 22 भाग हैं, 396 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची है। बाद में इसमें कुछ जोड़े गए, इसमें और प्लस किए गए समय के अनुसार। और जो मूल संविधान है जो बनाया गया, पूरी तरह से हस्तलिखित है। इसे इटालियन कैलीग्राफी में लिखा गया। ध्यान दीजिए, इसको लिखने वाले कौन है? इसको लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। करीब 6 महीने लिखने में गए हैंड से। कई कलम जो है, कम 250-300 कलम, हजारों निब खराब हो गई। अलग से आती थी कैलियोग्राफी, एकदम सुंदर हस्तलिखित। आप लोगों ने बहुत से जो है बचपन में 5वीं 6वीं में पढ़ाई की होगी, इसके लिए अलग पेपर आते थे। तो इन्होंने 6 महीने में पूरा किया। बाद में नेहरू जी ने पूछा कि इसके लिए आप मेहताना क्या लेंगे, तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, सभी पन्नों पर मेरा नाम यानी प्रेम रहेगा और लास्ट के पन्नों में मेरे दादाजी का नाम रहेगा। कारण कि कैलीग्राफी राइटिंग थी, इन्होंने अपने दादाजी से सीखा था। धन्य है ऐसे लोग, देखिए। अच्छा, इसके लिए शांति निकेतन के कलाकार, चित्रकार थे, जो इसमें भारत के विभिन्न कल्चर्स, मतलब जो भी धार्मिक चीज़ें या कोई अच्छी चीज़ें, तो इन्होंने कलाकृतियाँ भी हाथ से बनाई है बॉर्डर ऑर्डर पर। संविधान की लंबाई 12 इंच, चौड़ाई 16 इंच तथा वजन 3.7 किलोग्राम यानी 3 किलो 75 ग्राम है। इसको संविधान बना करके बाबा साहेब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में प्रथम राष्ट्रपति बने, ये पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और आपको मालूम होगा कि 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अब इसको लागू होने की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू या बहुत से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपने देखा होगा, ये लोग बहुत पहले से संघर्ष करते थे कि हमें जो है हमारी स्वाधीनता मिल जाए, अंग्रेज छोड़ के चला जाए। तो इधर उधर चलता था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में अपने पूरे जो भी सदस्य थे, उन्होंने सभा की। उन्होंने कहा कि ये नवंबर में हुआ था 1949 में। उन्होंने बोला कि आने वाले अगले साल में यानी जनवरी में चौथे संडे का जो भी तारीख होगा, हम लोग हर साल उस दिन अपनी पूर्ण स्वाधीनता का झंडा लहराएंगे और अंग्रेजों का विरोध करेंगे ताकि अंग्रेज चिढ़कर भाग जाए। तो 2 महीने के बाद जब वो आया चौथा संडे, तो चौथा संडे 26 जनवरी पड़ा। और ये हर साल मनाते थे 1929 से, यानी 1930 से लगातार 26 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी सारे सदस्य हर साल अपना स्वाधीनता झंडा लहराते थे। तो उनके मन में ख्याल आया कि अरे हम कई साल से ये मना रहे हैं, और 2 ही महीने 26 नवंबर को संविधान बन गया, और 2 महीने के बाद, ज़्यादा टाइम भी नहीं, 2 महीने के बाद 26 जनवरी को क्यों ना लागू किया जाए। तो 2 महीने के बाद 26 जनवरी को अपना भारतीय संविधान लागू हुआ। तब से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, अपनी आज़ादी का दिवस मनाते हैं। और अब इसके लिए कितने लोगों ने मेहनत किया आपको मालूम होगा, और कई आप भी किन्हीं स्रोतों से जान लीजिए। हमारे संविधान की खूबसूरती 3 चीज़ों पर है: लिबर्टी, यूनिटी और फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अगर ये सारी 3 चीज़ें हमारे देश के लोगों में आ जाए तो हमारा देश वाकई में विश्व गुरु हो सकता है। क्योंकि इतना बड़ा देश, इतनी संस्कृतियाँ, इतने जाति धर्म के लोग और इतना बड़ा संविधान। तो आए हम लोग भी आज से ये प्रण करें कि देश में समानता, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा बना रहे। धन्यवाद। और हाँ, आपको ये कैसा लगा आप अपने बच्चों को बताएं, लोगों को शेयर करें। मैंने इंटरनेट से ये सारी चीज़ें निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए कृपया मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसके जो पीछे की जानकारी है लोगों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं। इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।